कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्प्ले डिवाइसेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होता है और कौन कौन इसका प्रकार होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए जानते हैं। द डिस्प्ले डिवाइसेस इज एन आउटपुट डिवाइस used to represent the information in the form of images visual form। डिस्प्ले डिवाइसेस जो है क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्ले डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस है या कह सकते हैं एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग करके हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट डिवाइस सभी को पता हो, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या आउटपुट डिवाइस है। अब है डिस्प्ले सिस्टम्स आर मोस्टली कॉल्ड ए वीडियो मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट। जो डिस्प्ले सिस्टम है या डिस्प्ले डिवाइसेस है इसको और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि वीडियो मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। डिस्प्ले डिवाइसेस आर डिजाइन टू मॉडल, डिस्प्ले, व्यू और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। डिस्प्ले डिवाइसेस को इस तरह से डिजाइन किया गया जिससे हम किसी भी चीज को डिस्प्ले दृश्य करा सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस। जैसे कि अभी सामने में आपका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे आ रहा है, वो क्या है, तरह का डिस्प्ले डिवाइसेस। द पर्पस ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस टेक्नोलॉजी इज टू सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन शेयर। जो डिस्प्ले डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज है उनका उद्देश्य क्या है, तो इंफॉर्मेशन को शेयर कर, इंफॉर्मेशन को शेयर कर। टुडे द डिमांड फॉर हाई क्वालिटी डिस्प्लेस इज इंक्रीजिंग। आज की दुनिया में क्या हुआ है, जो हाई क्वालिटी एचडी, जिसका नाम आप लोग कहते हैं एचडी में वीडियो देखो, तो हाई क्वालिटी डिस्प्ले का डिमांड जो है मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ा। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब है कौन कौन सा डिस्प्ले डिवाइसेस होता है। देयर आर सम डिस्प्ले डिवाइसेस आर गिवन बिलो। नीचे दिया गया है कुछ डिस्प्ले डिवाइसेस। पहला है कैथोड रे ट्यूब। पहला क्या है, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा है कलर सीआरटी मॉनिटर। तीसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी। चौथा है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। पांचवा है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स डीबीएसटी। और छठा है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। सातवां है 3D डिस्प्ले। टोटल 7 टाइप्स के डिस्प्ले होते हैं। यही सब आपके सिलेबस में भी है, आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। CRT stands for cathode ray tube. It is a technology which is used to traditional computer monitor and television. ये एक टेक्नोलॉजी था, क्या था, ये एक टेक्नोलॉजी था जिसका उपयोग ट्रेडिशनल यानी ओल्ड टाइप का जो हमारा टेलीविजन था, जो मॉनिटर था, उसके अंदर यूज किया गया। कैथोड रे ट्यूब वाला टेक्नोलॉजी हमारा पुराना कंप्यूटर के मॉनिटर और टेलीविजन में यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने पुराना कंप्यूटर देखा होगा और बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। Cathode ray tube is a particularly type of vacuum tube that display image when electron beams collides on the radiant surface। अब कह रहा है जो आपका कैथोड रे ट्यूब जो है एक वैक्यूम ट्यूब का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वैक्यूम ट्यूब जो हमारे कंप्यूटर के जनरेशन में यूज किया गया था, उस तरह का एक डिस्प्ले है जिसका यूज हम लोग क्या, वहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है इससे निकल करके एक सरफेस पे जा करके टकराता है और वहां पर क्या होता है, इमेज जो है डिस्प्ले होता है। इलेक्ट्रॉन बीम जो है जा करके एक सरफेस पे टकराने के बाद क्या करता है, इमेज को डिस्प्ले करता है। तो कैथोड रे ट्यूब का ये एक डायग्राम है जिससे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें होता है। तो इसमें यहाँ से कनेक्टर पिंस है, पावर कनेक्टर पिंस, ये आपका ये कनेक्टर पिंस है।
और उसके बाद हमारा ये बेस है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन जो कि इलेक्ट्रॉन बीम्स को यहाँ से प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये फोकसिंग सिस्टम है, फोकसिंग सिस्टम ये फोकस करता है, सारा का डिफिनीशन है। उसके बाद ये कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज है, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने का एक ग्रिड है, ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये है एक्स डिफ्लेक्शन, वाई डिफ्लेक्शन, एक्स वाई जो एक्सिस होता है उस तरह से डिफ्लेक्ट करने के लिए डिफ्लेक्शन प्लेट। और ये है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, जहाँ पर इमेज प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर इमेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो कौन कौन सा कंपोनेंट है उसको ध्यान रखना, सारे कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कनेक्टर पिंस, इलेक्ट्रॉन गन्स, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज, एक्स डिफ्लेक्शन, वाई डिफ्लेक्शन और फॉक्सिंग सिस्टम, और लास्टली हमारा फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। तो इसका वर्किंग किस तरह से होता है, यहाँ पावर कनेक्ट किए हम लोग, पावर कनेक्ट किए। अब क्या होगा, जैसे ही पावर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करेगा। ये फोकसिंग सिस्टम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन बीम पे फोकस करेगा और ये वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ग्रिड जो है वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। और एक्स डिफ्लेक्शन और वाई डिफ्लेक्ट जो है ये बीम का जो है डायरेक्शन एक तरह से डिसाइड करेगा, जो वो किधर जाएगा, एक्स की ओर झुकेगा या वाई की एक्सिस की ओर जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट होते रहता है एक्स वाई डायरेक्शन में, और यहाँ पर जाकर के ये बीम कोलाइड होता है इस सरफेस पे, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन सरफेस पे, और जाकर के इमेज डिस्प्ले होता है। तो इसी के बारे में हम लोगों को जानना है और थ्योरी लिखना है एग्जाम में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, सारा कंपोनेंट को बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट इमेज भी है, इमेज भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन करा है, द इलेक्ट्रॉन गन इज मेड ऑफ सेवरल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन गन जो है बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। मेनली ए हीटिंग फिलामेंट, हीटर एंड कैथोड, जिसमें क्या होता है, हीटिंग फिलामेंट जो हीटर और कैथोड लगा रहता है। द इलेक्ट्रॉन गन इज a source of electrons focused on narrow beam facing the CR। इलेक्ट्रॉन गन क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम जो हम लोग फोकस करते हैं उसका एक सोर्स है, यानी उसी गन से जो है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है और CR3 स्क्रीन पे भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन इज ए सोर्स, ये जो सोर्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो जहाँ से निकलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन बहुत सारा एलिमेंट से मिलकर बना होता है और यहाँ यही एक सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन करते हैं, फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड्स। ये जो हमारा है फोकसिंग एंड सिस्टम, फोकसिंग या एक्सेलरेटिंग एनोड के नाम से इसको जानते हैं। These anodes are used to produce a narrow and sharply focused beam of electron। ये जो एनोड्स है वो क्या करता है, एक ये जो फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड्स है ये क्या करता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है उसको फोकस्ड करने में, शार्पली फोकस्ड करने में मदद करता है। कौन सा, फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है, दिस प्लेट्स आर यूज्ड टू गाइड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। यानी ये जो है उसका पाथ मतलब रास्ता को, दिशा जो है उसका पाथ, रास्ते को गाइड करता है, जो आपको किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से जाना है, ये कौन डिसाइड करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, जिसको एक्स प्लेट और वाई प्लेट के नाम से भी, यहाँ पर एक्स डिफ्लेक्ट और वाई डिफ्लेक्ट के नाम से भी जानते हैं। These plates produce an electromagnetic field that bends the electron beam through the areas as it travels। ये प्लेट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो विद्युत चुंबकीय फील्ड होता है, ये जनरेट करता है, जिससे इसका एरिया पता चल जाता है, जो ये बीम किस एरिया से होकर के ट्रैवल करेगा। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का काम क्या है, जो पाथ को गाइड करना। ये जो बीम निकलेगा यहाँ से, जो हमारा ये पाथ रेड कलर का जो ये बीम निकल रहा है, इसको गाइड करने का काम कौन करेगा,
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, जिसको एक्स प्लेट और वाई प्लेट या एक्स डिफ्लेक्ट और वाई डिफ्लेक्ट के नाम से जानते हैं। और लास्ट पोर्शन हमारा है फोकसिंग phosphorus coated screen. The phosphorus coated screen is used to produce bright spot when the high velocity electron beams hits it. तो ये क्या होता है, यहाँ पर जब हाई वेलोसिटी का कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर क्या होता है, हिट करता है, तो ये ब्राइट चमकता है, यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले इमेज करता है। The phosphorus coated screen is used to produce bright spot when the high velocity electron beams hits it. यानी उच्च वेलोसिटी का जो इलेक्ट्रॉन बीम इस पे ऊपर आकर के हिट करेगा तो ये क्या करेगा, ब्राइट होगा, चमकेगा और स्क्रीन पे इमेज को डिस्प्ले करेगा। तो इस सारे कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन करना होगा अगर एग्जाम में सीआरटी पूछा जाता है। अब ये जो है देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इसका दो वे है ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करने का। पहला है रास्टर स्कैन, क्या है रास्टर स्कैन, और दूसरा है रैंडम स्कैन। ठीक है, किसी भी स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का दो वे। तो पहला क्या है, इट इज ए स्कैनिंग, रास्टर स्कैन के बारे में, इट इज ए स्कैनिंग टेक्निक इन विच द इलेक्ट्रॉन बीम्स मूव्स अलोंग द स्क्रीन। ये भी एक तरह का स्कैनिंग टेक्निक है, जैसे हम लोग प्रिंटर में देकर के स्कैन करते हैं, इधर से उधर स्कैन होता है, लाइट एक बीम जनरेट होता है। तो ये स्कैनिंग टेक्निक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्क्रीन पे मूव करता है, स्क्रीन के बीच में मूव करता है। इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो है मूव जो करता है, जो हमारा स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम मूव करता है। टॉप टू बॉटम कहने का मतलब ये जो हमारा स्क्रीन होगा, ये स्क्रीन है, तो ऊपर से नीचे की ओर ये इलेक्ट्रॉन बीम्स क्या होगा, मूव करेगा। ये टॉप हो गया और ये बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव करेगा। तो इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम कवरिंग वन लाइन एट ए टाइम, यानी एक लाइन जो है एक समय में कवर करेगा। कौन सा, रास्टर स्कैन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक समय में एक लाइन को कवर करेगा। ठीक है, अभी आगे फोटो से आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप देख ही लीजिए पहले इसका फोटो। ये यहाँ पर जो है स्कैनिंग लाइन है, ये सारा स्कैनिंग लाइन है। तो ये जो पहला लाइन है वो एक समय में होगा, फिर दूसरा लाइन स्कैन होगा, फिर तीसरा लाइन स्कैन होगा, फिर चौथा, इस तरह से पांचवा, छठा और सातवां। तो वन टाइम में वन स्कैनिंग लाइन कंप्लीट होगा। तो ये आपका रैंडम रास्टर स्कैन का स्कैनिंग प्रोसेस है। अब और भी कुछ जानते हैं इसमें। स्कैन लाइन ये वाला है आपका डैश, और ये वर्टिकल लाइन रिट्रेस है, ये हॉरिजॉन्टल रिट्रेस है। A raster scan is based on pixel intensity control display as a rectangular box on the screen is called as raster। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो है पिक्सल बेस्ड होता है। क्या होता है, पिक्सल इंटेंसिटी पे बेस्ड होता है। पिक्सल्स के थ्रू एक रेक्टेंगुलर आयताकार बॉक्स में इसको सारे स्कैनिंग लाइन और इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स स्क्रीन पे होता है जहाँ पर पिक्सल इंटेंसिटी कंट्रोल होता है, इसको हम लोग रास्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रास्टर के नाम से। तो ये पूरी तरह से रास्टर स्कैन किस पे बेस्ड है, पिक्सल, किस पे, पिक्सल पे। ये चीज याद रखें। Pictures description is stored in the memory area called as the refresh buffer or frame buffer। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पिक्चर का इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, मेमोरी एरिया में, किसी मेमोरी एरिया में स्टोर रहेगा, जिस मेमोरी एरिया को हम लोग रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर के नाम से जानते हैं। फ्रेम बफर इज ऑल्सो नोन एज द रास्टर और बिटमैप। फ्रेम बफर का भी दूसरा नाम है रास्टर और बिटमैप। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्टर स्कैन प्रोवाइड्स द रिफ्रेश रेट 60 to 80 फ्रेम पर सेकंड। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले है उसका रिफ्रेश रेट क्या होता है, तो रिफ्रेश रेट क्या होता है, 60 से लेकर के 80
फ्रेम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 60 से लेकर के 80 फ्रेम को रिफ्रेश करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, जो आपका टेलीविजन है, ये एक तरह का क्या है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। क्या है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले है, जिसके अंदर फ्रेम्स को क्या किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है। और एक डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट होता है रास्टर स्कैन का कितना, 60 से 80 फ्रेम पर सेकंड। याद रखना है, ये तीनों पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब द बीम रिफ्रेशिंग हैज टू टाइप्स। बीम को रिफ्रेश करने का भी 2 टाइप्स है। पहला हॉरिजेंटल रिफ्रेशिंग और दूसरा है वर्टिकल रिफ्रेशिंग, यानी हॉरिजेंटल क्षैतिज और वर्टिकल जो आपका ऊर्ध्वाधर। When beams starts from the top left corner, reach to the bottom right, and again return to the top left is called as the vertical refresh. जब आपका बीम जो है शुरू होगा टॉप ऊपर की ओर बाईं ओर से, टॉप सबसे ऊपर बाईं ओर से, और कहाँ पहुंचेगा, सबसे नीचे बॉटम में राइट की ओर, यानी तरह से मैं बना देता हूँ। ये हमारा स्क्रीन है, तो टॉप लेफ्ट ये हुआ, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये टॉप लेफ्ट से, और बॉटम राइट ये होगा। यहाँ तक जब ये लाइन जो है क्या होगा, आएगा, इसको बोला जाता है वर्टिकल रिट्रेस। क्या बोला जाता है, वर्टिकल रिट्रेस। ठीक है, इट विल कॉल बैक फ्रॉम टॉप टू बॉटम मोर हॉरिजेंटली एज हॉरिजेंटली रिवर्स। इसको दोबारा से कॉल कर सकते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर हॉरिजेंटली आने के लिए। अब यहाँ देखिए, ये हॉरिजेंटल रिट्रेस है और ये वर्टिकल रिट्रेस। तो वर्टिकल रिट्रेस हमारा ये वाला है, ध्यान से देखा जाए, वर्टिकल रिट्रेस में टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होकर के रीच किया है बॉटम राइट कॉर्नर। ये हमारा हो गया कौन सा, वर्टिकल रिट्रेस, यानी वर्टिकल रिट्रेस रेट एक तरह से। और ये जो हमारा है हॉरिजेंटल रिट्रेस रेट, जो कि टॉप से लेकर के बॉटम तक आया है, टॉप से लेकर के बॉटम तक आया है। ये जो लाइंस है, ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इसको हॉरिजेंटल रिट्रेस करते हैं। तो रिफ्रेश रेट भी 2 तरह से हो गया, स्कैन लेंथ भी समझ में आ गया। अब एडवांटेज क्या है इस रास्टर स्कैन डिस्प्ले का, रियल इमेजेस, इसके अंदर जो इमेज बनता है वास्तविक बनता है। मैनी कलर्स टू बी प्रोड्यूस, बहुत सारा कलर यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। डार्क स्कैन कैन बी पिक्चर, डार्क जो होता है स्कैन, वो भी पिक्चर प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, लेस रिजोल्यूशन जो होता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले का, वो कम होता है। डिस्प्ले पिक्चर्स लाइन बाय लाइन, पिक्चर जो है वो लाइन बाय लाइन डिस्प्ले कराता है। मोर कॉस्टली, महंगा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसी के नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे रैंडम स्कैन डिस्प्ले या वेक्टर स्कैन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देख ही लिया जाए। चलिए, अब रास्टर स्कैन देख लिए हम लोग, रैंडम स्कैन या वेक्टर स्कैन। इट इज आल्सो नोन एज द स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले और कॉलीग्राफिक डिस्प्ले। इसी का दूसरा नाम स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले और कॉलीग्राफिक डिस्प्ले भी। इन दिस electron beam, the electron beam points only the area in which the picture is to be drawn. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो इस तरह के स्क्रीन में, इस तरह के डिस्प्ले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसी एरिया को पॉइंट करता है जहां पर वो डिस्प्ले होता है, यानी जो जहां पर पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है उसी एरिया को सिर्फ वो ड्रॉ करेगा, बाकी एरिया को नहीं। ये हमारा स्क्रीन है और यहाँ पर हमारा इमेज डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर हमारा इमेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इसी एरिया को ये ड्रॉ करेगा, इधर नहीं, इधर नहीं। ठीक है,
जो एरिया में जैसे यहाँ पर हमारा ये हमारा इमोजी है कोई, तो ये स्क्रीन पे हमारा आ रहा है, इसका जो एरिया है उसी को सिर्फ ये ड्रॉ करेगा, कौन, रैंडम स्क्रीन, पूरा होल स्क्रीन को ड्रॉ नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखें। It uses an electron beam like pencil to make a line image on the screen. ये जो है इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है, जैसे पेंसिल हम लोग यूज करते हैं ना, उस तरीके से किसी भी लाइन को स्क्रीन पे दिखाने के लिए, किसी भी लाइन को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। इस तरह से भी जो मैं पेंसिल से यहाँ पर एल मैंने लिखा स्क्रीन पे, इसी तरह से ये पेंसिल के फॉर्म में किसी भी इमेज को प्रोड्यूस करता है, दिखाता है। The images is constructed from a sequence of straight line. देखिए वही बात है, जो L मैंने लिखा है इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक सीधा लाइन है, फिर एक सीधा लाइन है। तो इमेज जो कंस्ट्रक्ट होता है वो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से के सीक्वेंस से मिलकर के इमेज प्रोड्यूस होता है। जरा सा आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, ये वाला फोटो जो है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन गन भेज रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से अपना बीम प्रोड्यूस किया, और यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इन सभी का यूज करके क्या हुआ, एक इमेज ड्रॉ हो रहा है। जैसे ये ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, इस तरह से आया, ये पहले इधर से खींचेगा, फिर इधर से खींचेगा, ये ऊपर नीचे अप डाउन होते रहेगा, और फिर इधर से खींचेगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के सीक्वेंस से इमेज यहाँ पर ड्रॉ होता है, पेंसिल के जैसा प्रतीत होता है, जो पेंसिल से ड्रॉ होता है, इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ हो रहा है। तो ये आपका रैंडम स्कैन का स्क्रीन है, ध्यान से देखिए। On the screen, each line segment is drawn by the beam to pass from one point and the screen to other. यहाँ पर जो है प्रत्येक लाइन सेगमेंट के लिए जो है बीम पास होता है एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्क्रीन में पास होता है, जिससे जो है स्ट्रेट लाइन बनता है। Which its x and y coordinate defines each point. हर एक पॉइंट का x y कोऑर्डिनेट होता है, जिससे हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पिक्चर ड्राइंग, जब वो बीम पिक्चर ड्रॉ कर देता है, then the system cycle back to the first line and creates all the line pictures to 30 to 60 times per second. कह रहा है यहाँ पर जब हमारा इमेज ड्रॉ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के सीक्वेंस से, तब क्या होगा, जो ये फिर से जाएगा फर्स्ट लाइन पे और क्रिएट करेगा पिक्चर को 30 से लेकर के 60 टाइम्स पर सेकेंड, यानी इसमें जो 30 to 60 टाइम लगता है हर एक लाइन को ड्रॉ करने में, यानी एक सेकेंड में 30 से 60 टाइम लगता है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने में। तो इस तरह से हमारा रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन में मेन क्या है डिफरेंस, वहां पर पिक्सेल्स का यूज होता है इमेज को ड्रॉ करने में, और यहाँ पर जो है जस्ट लाइक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है उस एरिया को सिर्फ ड्रॉ करता है जहाँ पर हम लोगों का पिक्चर सिर्फ दिखाई देता है, पूरा एरिया को नहीं। रास्टर स्कैन में क्या होता था, पूरा डिस्प्ले को स्कैन किया जाता था हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो है उसी एरिया को ड्रॉ किया जाता है जिसपे हमारा इमेज दिखाई देता है। और इसमें इमेज जो है पेंसिल से बना हुआ प्रतीत होता है, स्ट्रेट लाइन का सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये इसका फोटो है, इमेज बनाना आप लोग नहीं भूलिएगा। अब एडवांटेज क्या है, हाई रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इसका हाई होता है रैंडम स्कैन का। ड्रॉ स्मूथ लाइंस ड्राइंग, जो स्मूथ लाइन ड्राइंग है वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी कुछ है, जैसे आपको ट्रायंगल बनाना है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ये सब ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग रैंडम स्कैन। डिसएडवांटेज क्या है, इट डज ओनली विद द वायर फ्रेम, ये जो है वायर फ्रेम के लिए केवल है। और डिसएडवांटेज क्या है, इट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स स्कैन्स ड्यू टू द फ्लिकर, ये जो है फ्लिकर की वजह से कॉम्प्लेक्स जटिल हो जाता है, इसका स्कैनिंग जो होता है वो जटिल हो जाता है फ्लिकर की वजह से, ठीक है। तो ये सारा चीज है, दो तरीके से रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
कलर मॉनिटर, कलर सीआरटी मॉनिटर देखेंगे, इट इज ए सिमिलर टू ए सीआरटी मॉनिटर। ये जो है सीआरटी मॉनिटर के जैसा ही है। The basic idea behind the color CRT monitor is to combine three basic colors, red, green and blue. कलर सीआरटी मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों सेम। चलिए बता ही देता हूँ। तो इसमें क्या कर रहा है, जो कलर सीआरटी में क्या किया गया है, थ्री बेसिक कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है, रेड, ग्रीन और ब्लू का। बाय यूजिंग दिस थ्री कलर्स वी कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इन तीन कलरों का यूज करके हम लोग बहुत सारा कलर, मिलियंस ऑफ कलर को प्रोड्यूस करते हैं आरजीबी का यूज करके, ठीक है, आरजीबी का यूज करके। तो बेसिक कलर डिस्प्ले प्रोड्यूसिंग टेक्निक, दो बेसिक इसका भी है। पहला बीम पेनिट्रेशन मेथड जो हमारा कलर सीआरटी है, और दूसरा है हमारा शैडो मास्क मेथड, शैडो मास्क मेथड। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर एलईडी है, एलसीडी है। तो इसके लिए आज के लेक्चर में बस इतना है। So thanks for watching.